शिपिंग पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध जारी है और दुनिया भर के देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन भारत में जंग के एडवर्स इफेक्ट के बाद भी जिस तरीके से केंद्र सरकार आम लोगों समेत कंपनीज को राहत दे रही है, वहां पर यह कहा जा सकता है कि नीतियां अगर सही हो तो आपदा कैसी भी हो मुकाबला मिलकर किया जा सकता है। ईरान युद्ध के बीच सरकार ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। केंद्र सरकार ने कई पेट्रोकेमिकल से इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनीज को भी एक बड़ी राहत दी है, यानी अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। ये छूट 2 अप्रैल से यानी आज से शुरू होकर 30 जून तक लागू रहने वाली है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह कहा था कि जंग के इस माहौल में देशवासियों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों को ना तो खाद की दिक्कत होगी, ना ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। लगातार केंद्र की तरफ से कंपनीज को राहत दी गई। मकसद सिर्फ एक है कि देश में किसी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने जिन 40 से ज्यादा केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से ड्यूटी खत्म की, उसमें पॉलीकार्बोनाइड्स, मेथनॉल, एसिटिक एसिड, फिनॉल, पीवीसी, पॉलीथिलीन, टेरेफ्थलेट, इसके साथ ही एनहाइड्रस अमोनिया, ये तमाम केमिकल्स इसमें शामिल हैं। अब ये फैसला ऐसे समय पे लिया गया जब ग्लोबल लेवल पर जंग और सप्लाई संकट के चलते हर इंडस्ट्री पर कॉस्टिंग बढ़ रही है या प्रेशर बढ़ रहा है। अब इन बड़े फैसले से इतना तो तय है कि इसका असर ऊपर से नीचे तक नजर आएगा। भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, मुश्किल समय कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की गई, जिसमें यह भी बताया गया कि पश्चिम एशिया में जंग के चलते लंबे रास्ते से सामान भारत आ रहा है, जिसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ रहा है। लगातार सरकार पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है और इसी के चलते राहत भरे फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। अब इन फैसलों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, ये भी समझिए। जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनको राहत से क्या फायदा होगा। कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी। फर्टिलाइजर कंपनीज को अमोनियम नाइट्रेट जैसे जरूरी इनपुट सस्ते मिलेंगे, जिससे यूरिया और बाकी खाद का उत्पादन लागत यानी जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी। किसानों को सस्ती और समय पर खाद उपलब्ध होगी, खासकर मॉनसून सीजन यानी खरीफ फसल से पहले। अब इससे फसल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, खाद की कमी नहीं होगी और खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। अब इस राहत से किसानों पर बोझ कुछ हद तक कंट्रोल किया जाएगा, जबकि किसान आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। अब जो पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी हटी है, उससे क्या होगा, जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, पेंट, रेजिन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और जो बाकी डाउनस्ट्रीम उद्योग हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। इससे जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिसकी जरूरत आपको हमें लगभग पड़ती है, जैसे कि दवाइयाँ, कपड़े, पैकेजिंग सामग्री, इनकी कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, जो कि आम उपभोक्ता को सीधे फायदा पहुंचाएगी। अब एमएसएमईज में जहां अकेले प्लास्टिक सेक्टर ही करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, ऐसे में सरकार का यह फैसला इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने वाला साबित होगा।
सरकार की तरफ से एक बार फिर अपने फैसलों के जरिए देश में ये भरोसा जगाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ये बताया गया कि 60 दिन तक तेल उपलब्ध है, सल्फर की कोई कमी नहीं। रिटेल आउटलेट्स नॉर्मली ऑपरेट कर रही हैं। कमर्शियल सप्लाई को 70% तक रीस्टॉक किया गया। इसके अलावा इंश्योरेंस को लेकर ये कहा गया कि प्रीमियम नहीं बढ़ाया जाएगा। इंश्योरेंस कवरेज आने वाले दिनों में बढ़ाकर 95% किया जाएगा और उसका एक्स्ट्रा पैसा सरकार देगी। आप सोचिए, और देशों की अगर तुलना में तो वहां पर वॉर का कितना नकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। जबकि बात भारत की करेंगे तो ऐसे माहौल के बाद भी सरकार देशवासियों को प्रथम रखते हुए उनके बारे में सोच रही है, उन्हें राहत दे रही है और महंगाई को ये फैसले चैलेंज दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आज का प्रेरक विचार। संयम सिखाता है ठहरना, सोचकर कदम बढ़ाना, जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से जीवन जीना।